अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू एक्सप्लोर डोर। आगाज़ करते हैं आज की वीडियो का, आज के टॉपिक का। जैसे कि थंबनेल से आपने देखा कि अगर आपको इंटरव्यू कॉल आ जाए वीज़ा फाइल सबमिशन के बाद, तो अपने आप को किस तरीके से हमने प्रिपेयर रखना है, क्या क्या चीज़ें ज़हन में याद रखनी है और क्या क्या सवालात हमारे से पूछे जा सकते हैं। क्योंकि आजकल जो ज़्यादातर यूरोपियन कंट्री के वीज़े अप्लाई हो रहे हैं, इवन कि स्पेन का भी इंटरव्यू अभी कभी कभी कर रहे हैं कॉल करके, चेक रिपब्लिक के कुछ लोगों ने किए हैं तो उनको भी कॉल पे उन्होंने इंटरव्यू लिया, हंगरी के भी यही सिस्टम चल रहा है। तो जिन लोगों ने अभी के लिए वीज़े अप्लाई किए हैं तो उनको कभी भी किसी भी टाइम वो कॉल करके इंटरव्यू कर सकते हैं। तो इसलिए अपने आप को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर रखें। तो चलते आज मुकम्मल डिटेल से इसके ऊपर बात करते हैं कि क्या क्या सवालात हमारे से वो कॉल पे पूछ सकते हैं और क्या क्या चीज़ हमने अपने ज़हन में रखनी है कि कभी भी कॉल आए तो हम आसानी से उसका उनको जवाब दे सकें, ताकि हमारा वीज़ा लगने के चांसेस में जाने से पहले नए आने वालों को चैनल पर खुशामदीद, वेलकम। साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली ऐसी मज़ीद वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। तो इसकी मालूमात कुछ इस तरीके से है कि आजकल एम्बेसियों ने थोड़ा अपना मूड चेंज किया हुआ है। बजाय इसके कि वो आपको एम्बेसी बुला के इंटरव्यू करें, आजकल कॉल पे भी काफ़ी इंटरव्यूज़ ले रहे हैं। रिसेंटली मेरे 3-4 दोस्तों के ऐसे हुए हैं, चेक के हुए हैं, हंगरी के हुए हैं। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर वीडियो बना दूं, क्योंकि उन्होंने फिर मुझे कॉल करके पूछा कि हमने ये जवाब दिए इस तरीके से। तो सबसे पहले जब आप अपनी वीज़ा फाइल सबमिशन करवा के आते हैं तो उसके बाद एक सेट पूरा जो है ना आपकी पूरी फाइल का, जैसे होटल बुकिंग होगी, आपकी फ़्लाइट रिजर्वेशन होगी, ठीक है, आपकी इंश्योरेंस हो गई, ठीक है, आपका ट्रैवल प्लान हो गया, डेट बाय डेट जो है वो आपके पास कापीज एक सेट पूरा होना चाहिए। उसके बाद आपने वो चीज़ें ज़हनशीन कर लेनी है कि मेरा 8 दिन का प्लान है, फ़लाँ डेट से मैं यहाँ से रवाना हो रहा हूँ और फ़लाँ डेट को वहाँ पहुँच रहा हूँ, इनसे मैं जा रहा हूँ, ठीक है, इतने बजे वहाँ पहुँचूँगा, होटल में मेरी चेकिंग इतने बजे है, फ़लाँ होटल का नाम है, ठीक है, होटल फ़लाँ शहर के फ़लाँ हिस्से में है। होटल के नाम आपको पता होना चाहिए, आपको आपकी फ़्लाइट जो टाइमिंग है वो पूरी पता होनी चाहिए कि आपने कब जाना है और कब आपकी वापसी है। उसके बाद आपने अपने जो बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स लगाए होते हैं, आप जो भी बिज़नेस कर रहे हैं, गारमेंट्स का कर रहे हैं, ठीक है, किसी का भी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी कर रहे हैं, आपने अपनी जो उसको फाइल में बताया कि मेरी इतनी इनकम है वो आपको पता होना चाहिए। मैंने इतनी इनकम लिखी है, मेरी इतनी सेविंग है वो आपको पता होनी चाहिए कि मेरी इतनी सेविंग मैंने वहाँ पे उनको बताई है, और इतने मेरे इस टाइम बैंक में बैलेंस पड़ा है, और इतनी मेरी लास्ट कोई ट्रांजेक्शन आई है जो मैंने उनको रिकॉर्ड में भेजी थी, ठीक है। जो हम स्टेटमेंट भेजते हैं ना, उसमें कोई भी वो ट्रांजेक्शन भी आपसे पूछ सकते हैं कि फ़लाँ इतनी अमाउंट की जो ट्रांजेक्शन थी वो कहाँ से आई है, आपने किसको भेजी है, ठीक है, वो भी आपके ज़हन में ऐसी चीज़ भी होनी चाहिए। और उसके बाद आपको आपका डेट टू डेट ट्रैवल प्लान कि मैं 20 से लेके 28 तक किसी कंट्री में जा रहा हूँ, तो 20 से यहाँ निकलूँगा, 21 को पहुँचूँगा, फिर एक दिन रेस्ट करूँगा, या मैं एक पहले दिन से ही घूमना शुरू कर दूँगा, फ़लाँ जगह घूमूँगा, फ़लाँ उस म्यूज़ियम में जाऊँगा, ठीक है, या उस मार्केट में जाऊँगा, या किसी भी जो फेमस जगह होंगी उनके नाम भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि मैं फ़लाँ जगह को विज़िट करना चाह रहा हूँ। तो वो क्योंकि आपने ट्रैवल प्लान में ऑलरेडी वो चीज़ें दी होंगी तो वो आपको याद होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास इंश्योरेंस जो है वो भी कंफर्म होनी चाहिए कि आपने इतने दिन की इंश्योरेंस लगाई हुई है और फ़लाँ कंपनी की लगाई हुई है, ठीक है। वो ये पूछ सकते हैं कि किस कंपनी की इंश्योरेंस है। अच्छा, उसके बाद वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जनाब आपका पर्पज़ ऑफ विज़िट क्या है। तो आपने अपने ज़हन में ये भी सोच के रखना है कि आप किस मकसद के लिए वहाँ जा रहे हैं, विज़िट करने जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, सेहत के लिए जा रहे हैं। तो वो भी आपने अपने दिमाग में क्लियर रखना है कि अगर मुझे अचानक कॉल आ जाए तो मैंने इस तरीके से उनको हैंडल करना है। तो ये जो ख़ास चंद एक सवालात थे, मैंने कहा आपको मैं एक फाइल सबमिट करने के बाद आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए और आपके जहन में ये चीज़ें याद कर लें कि फ़लाँ फ़्लाइट है, ये टिकट है, रिजर्वेशन है, होटल बुकिंग है, जो भी है वो आपको पता होना चाहिए, ताकि जब कॉल पे आपसे पूछा जाए तो आप आसानी से उनके सवालात के जवाब दे सकें, ठीक है। वो आपसे आपकी फ़ाइल के मुताबिक ही सवाल पूछेंगे। हाँ, आपकी फैमिली के बारे में पूछ सकते हैं, आपके बच्चों के बारे में पूछ सकते हैं, वाइफ के बारे में पूछ सकते हैं, नाम तक पूछ सकते हैं, उनकी एज पूछ सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ तक भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने अपने जहन में क्लियर रखनी है ताकि कभी भी इमरजेंसी अगर आपको कॉल आए
तो आप इजीली उनके सवालात के जवाब दे सकें, ताकि आपको वो वीज़ा आसानी से दे सकें। मज़ीद अगर आप लोगों को इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, या मुझे आप मेल भी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।